हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल परमिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों देखिए, आज जो है हिंदी 10th क्लास के जो तीसरा पाठ है माँ। दोस्तों, माँ शब्द सुनते ही अपने आप को अजीब सा लगता है, क्योंकि माँ जैसा इस संसार में कोई नहीं है। यहाँ तक अगर कोई कहता है कि भगवान, पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं, लेकिन माँ से बड़ा अगर होंगे भी भगवान कोई नहीं है। माँ से बड़ा दुनिया में संसार में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए माँ के बारे में आज हम लोग कुछ इस पाठ में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है कि जो माँ पाठ है, इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, इनका वास्तविक नाम है ईश्वर मोती भाई पटेल। देखिए, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1916 को पेटली ग्राम गुजरात में हुआ था। ठीक है, और उनका मृत्यु हो गया था 22 नवंबर 1983 को। देखिए, जो ये माँ जो है गुजराती भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है, तो उनके अनुवादक हैं गोपाल दास नागर। ठीक, ये कथाकार जो हैं गुजराती भाषा के हैं, क्योंकि वो तो लिखे हैं जो गुजरात के भाषा में था ना, तो उसके अनुवाद किए थे गोपाल दास जी। ठीक है, देखिए जो माँ है उनके संतान जो होता है 4 गो संतान होते हैं। ठीक है, तो 4 गो में जिसमें 2 गो पुत्र जो कि शहर में जाके नौकरी करते रहता है लोग, और 2 गो पुत्री रहती है। बड़ी जो पुत्री होती है उसका नाम रहता है कम्मू। ठीक है, तो कम्मू रहती है जो बड़ी बहन है, और दूसर की जो छोटी बहन है उसका नाम रहता है मंगू, जो कि पागल और गूंगी रहती है। जन्म से ही ये गूंगी रहती है। जो कम्मू रहती है उसका शादी हो गया रहता है, वो अपने घर पे रहती है, कभी कल आती है घर पे। अब देखिए यहाँ जो कुसुम रहती है, एक वो गांव की हो रहती है, जो कि पागल लड़की रहती है। उसका 3 महीना इलाज चलता है, उसके बाद वो ठीक होके घर आ जाती है। उसके इलाज को देखकर गांव वाले और परिवार वाले बोलते हैं कि ऐसा करो, मंगू को भी अस्पताल में भेजा ताकि वो भी ठीक हो जाए। ठीक है, 3 महीना इलाज उसका हुआ था कुसुम को, वो वापस आ गई थी ठीक होकर। देखिए क्वेश्चन जो पूछता है इसमें बार बार जो एग्जाम, देखिए लाइट कट गया। लाइट कट जाने की वजह से मोबाइल के लाइट जला के वीडियो बना रहा है। तो देखिए क्वेश्चन बार बार जो पूछता है इसमें से कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। दूसरा का है कुसुम के पागलपन सुधार देख परिवार और समाज के क्या क्रियाएं आया सामने। अगला जो क्वेश्चन है पूछता है कि माँ के चरित्र चित्रण कीजिए। और जो लास्ट में क्वेश्चन है जो कि पूछता है हमेशा कि माँ पाठ का सारांश लिखिए। तो देखिए इतना सारा हम नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको कहानी सुना देंगे। तो देखिए कहानी क्या है, ध्यान से आप सुनिए। जो माँ होती है उसको तो जानते हैं आप कि 4 गो संतान है, तो 2 गो लड़का होता है, 2 गो लड़की होती है। जो सबसे छोटी लड़की होती है मंगू, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। मंगू जो होता है ना, जन्म से गूंगी और पागल रहती है, तो वो बिस्तर पर ही टॉयलेट कर देती है और अपना से खाना नहीं खा पाती है। लेकिन माँ जो होती है ना, उसके सेवा करते हुए भी नहीं थकती होती, क्योंकि देखिए माँ के लिए ना बच्चा कितना भी कैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए वो अच्छा ही होता है। वो जन्म से तो क्या होता है ना कि सब लोग बोलता है कि गांव के वो कुसुम लड़की रहती है तो उसका इलाज हो क्या जाता है, तो माँ कहती है ना कि हम नहीं अस्पताल में भेजेंगे, क्योंकि पता नहीं जितना हम अपने बच्चे को देखते हैं ये अस्पताल वाले लोग देखेंगे कि नहीं। लेकिन गांव वाले और उसके जो बड़े बेटे थे लोग, वो बहुत दबाव दिए कि नहीं माँ, ऐसा नहीं होता है आप जैसे आप सोच रही हैं। आप कीजिए, आप इसको भेज के देखिए, अगर नहीं ऐसा वहाँ देख रेख होगा तो हम उसको वापस बुला लेंगे। तो माँ बहुत कहे सुनने पर तैयार हो जाती है। कुसुम गांव के रहती, इलाज हो के आ जाती है, तो सबको उम्मीद हो जाता है कि चलो भाई एक बार गया और उसका इलाज हुआ तो ठीक होके आ गया, तो शायद ये भी है कि ठीक होके आ जाए। तो सब कोई तैयार हो गया और माँ अस्पताल में चाहती, गौशाला मानती थी ना, इसलिए उसको वहां नहीं भर्ती कराना चाहती थी। लेकिन कहने पे वो तैयार हो गई। तो जब क्या हुआ कि तैयार तो हुई, लेकिन अस्पताल में गई तो वहां के जो नर्स वगैरह लोग थे, तो वो
देखे कि हाँ मेरी बेटी को ये लोग देख रेख कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो देखी कि हम जैसा सोच रहे थे वो गलत है, कि नहीं यहाँ तो सबको सही तरीका से हमारे जैसे ही बच्चे बच्ची पे ध्यान दे रहे हैं लोग, तो इसलिए वो संतुष्ट हो गई माँ और वो छोड़ के आ जाती है। अगले दिन क्या होता है कि माँ जो है सोए रहती है, तो अचानक सपना देखती है या जो भी है, अचानक रात को चिल्ला उठती है कि मेरी मंगू को बचाओ, मेरी मंगू को मार दिया सब। अब ऐसा वो कह के चिल्लाई और क्या की कि थोड़े ही देर बाद जो माँ थी वो मंगू जैसा करने लगी। अर्थात क्या हुआ कि माँ जो है पागल हो गई, ये अपने बेटी के चिंता में, पता नहीं क्या मेरी बेटी के साथ करेगा वो। अर्थात जानते हैं दोस्तों, माँ से बढ़ के संसार में कोई नहीं है। आज की जो बेटी लोग है अपने माँ बाप के पगड़ी को नीचा कर दे रहे हैं। 1 साल के प्यार के लिए घर छोड़ के भाग जा रहे हैं, लेकिन वो 20 साल से जो माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पाले हैं, उस चीज को बेटी लोग भुला के आज समाज में देखिए कितना गंदगी फैला रही है। इसलिए हम बेटियों लोग से, बहनों लोग से ये कहना चाहेंगे कि देखिए आप लड़कों के चक्कर में मत पड़िए। आज के समय के जो लड़के हैं ना, ये जाल लेके घूमते हैं कि कब जो लड़कियां हमें फंस जाए। और देखिए जो फंसने के बाद क्या होता है ना कि वो तुम्हारे साथ 2 साल 3 साल शोषण करेंगे, उसके बाद तुम्हें पूछने वाले नहीं है। ठीक है, इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप लड़कों से बचिए, वो तुम्हारे साथ खेल के छोड़ देंगे। अब ये सोचिए ना कि जो 20 साल से माँ बाप पाल रहा है, उसको वो छोड़ने के लिए, आपको 1 साल के प्यार के लिए वो छोड़ने के लिए तैयार है, तो जो 20 साल के प्यार के ठुकरा सकता है, तो क्या भरोसा है बहनों लोग, लड़की लोग, आपसे हम ये कह रहे हैं, क्या भरोसा है कि आपका 1 साल का प्यार को नहीं ठुकरा देगा। इसलिए बहन सतर्क हो जाओ, क्योंकि आज के लड़के बहुत चालबाज हैं, इसलिए आप समझो।